Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका और ऑब्वियसली मोस्ट वेटिंग मुझे लगता है कि एग्जाम जिसकी हम बात करते हैं इस देश में, दैट्स ऑल अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी। टुडे आई एम रियली फीलिंग प्राउड बिकॉज मुझे लगता है डेट्स तो आपको पता ही थी यार पहले से, इट्स नॉट न्यू, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। ऐसा नहीं कि कुछ मैं नया आपको बताने जा रहा हूँ, यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट कि 30 दिसंबर जो डेट होगी उस दिन ऑब्वियसली आपका जो है ये फॉर्म लॉन्च हो जाएगा और 30 दिसंबर से लेकर आप 19 जनवरी तक शाम 6 बजे तक इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। मुझे लगता है कि जहां देश में इतनी सारी विषम परिस्थितियां रहीं उनके बीच फिर से एक बार खुशखबरी की लहर हमारे सामने आई है नेशनल डिफेंस एकेडमी के ऑब्वियसली फॉर्म के रूप में, नोटिफिकेशन के रूप में, और ऑब्वियसली डेट भी फिक्स हो गई है दिमाग में कि अब 18 अप्रैल के लिए आपको बहुत फोकस्ड हो जाना है और ये समय है बिल्कुल अपना 100% देने का। मैं जानता हूँ लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ बच्चों का तो आपको पता है कि आपने ज्वाइंट एग्जाम दिया, जो कि एनडीए के इतिहास में और यूपीएससी के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि जब एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड के ज्वाइंट एग्जाम कंडक्ट किए गए तब बच्चों का एक माइंड सेट था कि आखिर सर आने वाले नोटिफिकेशन में एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। जब एज की हम बात करते हैं तो बड़ा बढ़िया क्लियर कर दूँ, आपको पता है कि जो आपकी अप्लाइंग डेट है वो 15.5 से लेकर 18.5 है, बट इसको अगर टेक्निकलिटी से समझें तो 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2005, ध्यान दीजिएगा 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2005, अगर पर्टिकुलर इन डेट पे आपका जन्म हुआ है और इन बिटवीन इन डेट्स के अंदर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबका एज का जो क्राइटेरिया होगा वो बिल्कुल मीट कर रहा होगा उस स्टैंडर्ड को जो इस एग्जाम के लिए एज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको ऑब्वियसली डिस्कस करना। एप्लीकेशन डेट जैसे आपको क्लियर हो गया कि 30 दिसंबर, तो बिल्कुल यार समय वेस्ट नहीं करना है, फटाफट उठिए, तेज़ी के साथ जाइए और फटाफट अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है और 18 अप्रैल के लिए बिल्कुल पूरी तरह से फोकस्ड और तैयार हो जाएं। अब पॉइंट आता है कि सर क्वालिफिकेशन वगैरह तो हमेशा यार डिटेल बताता रहा मैं, 12th पास होना आपका जो है वो ज़रूरी भी है और अपेयरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन दोनों ऑप्शंस हैं। जो हमारे बच्चे इस बार 12th स्टैंडर्ड में हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निकली दे सकते हैं एग्जाम को, और हमारे जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो भी दे सकते हैं। अब मीडियम का अगला प्रश्न बन जाता है, तो बिल्कुल यार क्लियर कर लो दिमाग में कि आर्मी सबको एक्सेप्ट करती है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आर्ट्स से आ रहे हैं, कॉमर्स से आ रहे हैं, बायो से आ रहे हैं, किसी से भी आ रहे हैं, बट स्पेशली जब हम एयरफोर्स और नेवी की बात करेंगे या नेवल एकेडमी की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपका साइंस बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन आपका मैथ एंड फिजिक्स होना अनिवार्य है। वैकेंसीज को लेकर सर बड़ा बड़ा प्रश्न रहता है, तो मोटा मोटा समझ लो एनडीए इज इक्वल टू 370 एंड नेवल एकेडमी इज इक्वल टू 30, टोटल मिला के बनते हैं 400 सीट। मुझे लगता है कि अपने आप में एक एनफ सीट हैं अगर हम देखने की कोशिश करें और डिटेल में इसको कैटेगराइज करें तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी के लिए 208 सीट है आपकी, 208 सीट हैं, वहीं नेवी के लिए आपकी 42 सीट्स हैं। पैरेलली अगर एयरफोर्स की बात करें तो 120 सीट्स आपके सामने हैं। जैसे अभी तक आपको टेक्निकली पता था कि केवल फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है बच्चे जाया करते थे और बट इस बार थोड़ा सा ग्राउंड ड्यूटी को भी ऐड किया गया है, तो 92 आपके फ्लाइंग ब्रांच के लिए हो गए एंड 28 आपके ग्राउंड ड्यूटी के लिए हो गए। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो कि क्रैक करते थे पूरे प्रोसीजर को, बट पीएबीटी और सीपीएसएस के टेस्ट में वो नहीं क्लियर कर पाते थे तो उन्हें आर्मी या नेवी में भेज दिया जाता था, बट टेक्निकली अब ग्राउंड ड्यूटी आ जाने से कहीं ना कहीं आप एयरफोर्स का ही हिस्सा बने रहेंगे और एक बेहतर और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए सामने है। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने बन के आ रहा है वही है कि 3 महीने हैं आपके पास, बहुत फोकस्ड, बहुत डेडिकेट अप्रोच की जरूरत है और पूरा मेजर कल्सी परिवार आपके साथ है, हम तन मन धन से आपके साथ है, बिल्कुल लगने का टाइम है यार, ये समय है। आपने लास्ट एग्जाम दिया, सारे एनालिसिस आपके पास है, ये समय है खुद के डेडिकेशन और फोकस को बढ़ाने का। तो ज़रूरी है कि आप हमारे ओटीएस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके एनालाइज करिए कि आखिर आप में कैपेबिलिटी है और कहाँ कहाँ आप मिसिंग कर रहे हैं। अगर आपको लगता है घर बैठे भी बेहतर तैयारी करना है तो बिल्कुल एमकेसी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ें, जिनके किताबों के माध्यम से आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें, क्योंकि जरूरी है कि आप उन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकें जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है। आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ऑब्वियसली एमकेसी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फटाफट डाउनलोड करें और सबसे बेहतर अगर वाकई में आप क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो बिल्कुल यार इस एग्जाम के हम वॉट लगा देंगे आपके साथ मिलकर के। तो जरूरत है कि इस समय जज्बे और जुनून के साथ आप भिड़ें और आने वाले एग्जाम में कमाल करें, और कमाल बिल्कुल क्लियर है क्योंकि आपको पता है कि प्रोसीजर बहुत स्पष्ट है आपका। जैसा कि आप अप्रैल मंथ में एग्जाम देंगे, मई में आपके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे और ऑब्वियसली कट ऑफ की बात इसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि 350 का एक माइंड सेट दिमाग में है। वैसे भी मोटा मोटा कट ऑफ को लेकर बड़ी बकवास होती है इस देश में, देखता हूँ चैनलों पे। तो मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूँ आपको बच्चा कि जब आप ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि लास्ट भी जो मेरिट लिस्ट आपके सामने आई
और आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो आंकड़ा हमारा आ रहा है वो 800 एबव जा रहा है, जो कि एक खूबसूरत आंकड़ा, जिसके बाद आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और जब 800 के आंकड़े की बात करते हैं यार, तो क्लियर है कि 400 से नीचे स्कोर नहीं जाना यार, क्योंकि आपको भी पता है कि एसएसबी के अंदर अप टू 400 स्कोर करना अपने आप में एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। और 900 मिलकर 1800, और टॉपर को आपने देखा कि 1000 जो है 24 मतलब 1024 मार्क्स गया, तो आप समझ सकते हैं कि उसका रिटर्न का स्कोर क्या रहा होगा। उसने 600 एबव स्कोर किया यार, और फाइनली एसएसबी के जो है जुड़ने से और नंबर 1 रैंक को होल्ड कर ले गया। और जहां हम 162 रैंक की बात करें, जो हमारा ही बच्चा था, आप उस बच्चे को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आप भी समझ पाएंगे कि 800 के एबव स्कोर रहा, तब जाके 162 की रैंक आई। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि यार ये लड़ाई कट ऑफ बहुत डिस्कस करने का नहीं है, ये लड़ाई इस बार बेस्ट देने का है। क्यों 400 नहीं डकाएंगे यार आप 400 डकाओ बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी है रिटन एग्जामिनेशन में। और कल एसएसबी में भी आपको 300 डकाना है, फिर देखता हूं कौन आपकी सफलता रोक पाता है। आप 100% बेटा सफल होकर दिखाएंगे। तो जर्नी बहुत कमाल की है यार, कि आपका एग्जाम अप्रैल में हुआ, मई में रिजल्ट्स आ गए, जुलाई से लेकर सितंबर तक आपने जो है टेक्निकली अपने एसएसबी को फेस किया उन पर्टिकुलर डेट्स पे, जो भी डेट आपने असाइन की। दिसंबर में आपकी मेरिट आ गई बेटा। और ऑब्वियसली जनवरी का ऑब्वियसली जो बैच है हमारा 2 जनवरी 2022 की जो हमारी डेट है, आपको पता है, पुणे खड़गवासला और अजय मला का आप हिस्सा बनकर नेवल एकेडमी का ऑब्वियसली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और फाइनली अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे। जब इतना ब्रॉडर डिस्कशन मैं कर रहा हूं, तो लगातार बच्चों के जहन में ये भी प्रश्न बन रहा होगा कि एनडीए के अलावा सर भी कुछ बातें कर लें। एनडीए के अलावा जो अगला सबसे बड़ा प्रश्न है नए साल में, वो एयरफोर्स एंड नेवी के फॉर्म को लेके है। ऑब्वियसली आप सितंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाए एयरफोर्स एंड नेवी का, तो प्रश्न 2 बड़े दिमाग में चल रहे हैं। क्या सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। क्या सर एग्जाम शेड्यूल होंगे? बिल्कुल होंगे। ये नया साल बहुत खूबसूरत है, बहुत क्रेडिबल है, बहुत पॉजिटिव है बेटा। जिस तरह से आज आके मैंने एनडीए का अनाउंसमेंट किया है, बहुत जल्द मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आके एयरफोर्स नेवी का भी अनाउंसमेंट करूंगा आपके सामने। बस ज़रूरत एक चीज़ की है बेटा, कि आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, क्योंकि फॉर्म तो आएंगे और एग्ज़ाम डेट्स भी आएंगे बेटा। अहम ये है कि आप तैयार हैं कि नहीं, और आप सबको मौका मिलेगा। तो तैयारी इस समय मोर प्रायोरिटी है, और मेजर कलसी क्लासेस पूरी तरह से वचनबद्ध है हर प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतर, ऑथेंटिक और सुदृढ़ प्रिपरेशन देने के लिए। तो बिल्कुल फटाफट हर प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, और आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करके खुद को, परिवार को, देश को, हम सबको गर्व महसूस कराइए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप and fulfill your dreams।